तशरीफ ला रहे हैं, इनकी मुलाकात जनाब फारूक खान साहब से हो रही है, ये गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। इनके बाद मेरी गुजारिश है जनाब शमीम साहब से, शमीम गनई साहब वो इनको गुलदस्ता पेश करेंगे। फरीद मलक साहब जो हमारे ये थोड़ी होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस के चीफ जनाब शफकत भट्ट साहब, SSP पुंछ, हमारे DSP हेडक्वार्टर नीरज शर्मा साहब, हमारे जितने भी पुलिस टीम है, मंडी की करीम मंडी की बाशूर और बागुजूर अवाम। सबसे पहले मैं जनाब फरीद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब DIG संदीप सिंह वजीर साहब, उनके हमरा SHP पुंछ, हमारे DSP हैं। चाहूंगा कि हमारी मसला है ना चाइना से खतरा है, अगर खतरा है तो वो ड्रग्स से खतरा है। हमारे नौजवानों को ड्रग्स में अपनी कानून पास किया तो वहां पर बीच में खलल पड़ गया। ये लिखा है सो को सो क्यों मंदा आखिए जिस जमे राजान, जिस औरत ने राजा महाराजे पैदा किए उनको नारी शक्ति उनको फेल कर दी। ये नहीं है, नारी से हम पैदा हुए हैं। जब भी कोई ऑफिसर आता है, जब भी कोई हाई अथॉरिटी आती है तो हमें ड्रग्स याद आता है। जनाब यहां ड्रग्स है, जनाब यहां ये है, तो खुद को भी इस जुमरे में लाने की जरूरत है। हमारे जो समाज को निशानदेही करके ड्रग्स पैकेट को उसकी औकात तक पहुंचाना लाजमी है। ये फरीजा हमारा है। यहां पर बात चली 2019 की, DIG साहब मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है, 50 से प्लस हो गया हूं, PSA का शिकार मैं भी हूं। हम मंडी के 9 लोग जो है, अब पुलिस की मजबूरी थी खाना पूरी करनी होना चाहते हैं और हमें पासपोर्ट के लिए रोका जा रहा है। और मैं इन्होंने यहाँ मंडी का दौरा रखा है। सर एक ही बात है, ये जिला पुंछ वो पुंछ है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है इस जिला पुंछ को देखने के लिए आते हैं और खासकर ये इलाका हमारा हिंदुस्तान कैसे चलेगा? ये बूढ़ों पर नहीं चलेगा। हमने चला लिया अपनी जिंदगी में, अब ये जवानों का ख्याल रखना। ये DIG साहब इतना सख्त ऑर्डर किया जाए, उनको जेल में नहीं भेजा जाए। उनको हमारी आपसे गुजारिश है कि आने वाले वक्त में और 1-1.5 महीने के बाद जो है पूरे हिंदुस्तान के लोग हमारे इस पुंछ में जो है विजिट करेंगे, यात्रा के दौरान आएंगे। जैसे कि हमारे SSP साहब अरसा 2 साल से यहाँ इस मंडी की कमान को संभाले हुए और इस पुंछ की कमान को संभाले हुए यहाँ जितना भी अमला हमारा पुलिस का है, जिस भाईचारे के साथ यहाँ चल रहा है और जिस तरह से यहाँ क्राइम जराइम जो भी हमारे यहाँ पुंछ के हैं उनको कंट्रोल में लिए हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से यहाँ SHP साहब ने इस मनीषियात के खिलाफ जो जंग इन्होंने लगा के रखी हुई है, हम पूरे यहाँ की आवाम से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि पूरी क्लियर जो है पुलिस ही इसमें जो है अपना रोल नहीं अदा करे जब तक हम इस वबा से जो हम नजात नहीं पा सकते हैं। क्योंकि जिला पुंछ सर एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और ये वो डिस्ट्रिक्ट है, मुझे लग रहा है कि पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में यहाँ तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए आज तक, 1947 से लेकर आज तक। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इसी तरह से हमारा लिहाज़ान, हमारा कंटैक्ट पुलिस के साथ रहेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया, जय हिंद, जय कृष्ण। शुक्रिया अब्दुल्ला भट्ट साहब। इसके बाद मेरी गुजारिश है एक्शन पॉइंट सेकलू जनाब सुंदर सिंह टाइगर साहब जो रिटायर अपना टीचर भी हैं, उनसे मेरी गुजारिश है। गढ़ फोर्स के बाकी जो जवान बैठे हैं, इसके साथ साथ जो ऑडियंस सामने ये मंडी कीते हुए एक रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियंस से
कि पहली दफा यहाँ मीटिंग रखी है हमारे डीआईजी साहब ने, तो तालियों के साथ इनका स्वागत किया। जल जीवन मिशन चल रहा है, नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है, साथ में स्वच्छ भारत चल रहा है। देखिए, हम यहाँ पे आज मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ मंडी में। पहला मेरा मकसद ये था कि यहाँ के लोगों से मिलना था और जो हमारे कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि पहले तो हमने एक वो चला रखा है 100 दिन का नशा मुक्त भारत, उसके बारे में लोगों को थोड़ा सा बताना था कि इसके नुकसानात क्या हैं, ड्रग्स होती क्या हैं, इसके बारे में हमने क्या स्टेप्स लेने चाहिए, बच्चों को कैसे रखना चाहिए घर में और बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा ये है कि जैसे कि हम बाकी चीज़ें भी, जो पुलिस का जो रोल इसमें ये रहता है कि हम इसमें जो लीगल जो एस्पेक्ट होता है, कानून का एनफोर्स करना, ये हमारा मकसद रहता है। प्लस इसके अलावा जो है लोगों को अवेयर करना, जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको अवेयर करना कि ड्रग्स से दूर रहे और हमारी मदद करें, हमें इंफॉर्मेशन दें ताकि पुलिस जो है टाइमली इस पर कार्रवाई कर सके। और दूसरा ये भी हमारा रहेगा इसका ये मकसद कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैसे आप लोगों ने भी यहाँ सुना, लोगों से सुना कि भाईचारा जो है वो हमेशा रहना चाहिए। जब जहाँ पे भाईचारा है वहीं पे डेवलपमेंट हो सकती है, वरना डेवलपमेंट नहीं। वो अभी आप शायद न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं कि आप अगर पुंछ का ही देखें, इसमें अब तक काफ़ी जो ड्रग्स जो बेचने वाले हैं उनके खिलाफ FIR भी रजिस्टर हुई है और उसमें पिट NDPS भी जो है उसमें भी लोगों को हमने बुक किया हुआ है पिट NDPS में। और इसके अलावा लोगों को काफ़ी अवेयर भी किया है, कॉलेजेस में गए हैं, स्कूलों में गए हैं और जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके साथ भी डिस्कशंस हुई हैं, उनके बारे में अवेयरनेस भी वहाँ पे जो की गई है लोगों की। तो ये तो चल रहा प्रोग्राम, अभी भी आगे चलता रहेगा। अभी तो कुछ ही दिन हुए, 20 दिन हुए तकरीबन, अभी 100 दिन तक चलेगा और भी बहुत सारी कार्रवाई जो होंगी। सर, आने वाले टाइम में जो ड्रग फैल रहे हैं इनके खिलाफ किस तरह का एक्शन जो है वो लिया जाएगा? देखिए, इसमें अभी भी SSP साहब ने भी अपनी स्पीच में बोला था वहाँ पे भी, जो अपनी स्पीच में, कि इसमें जो सप्लायर्स जो हैं, जो सप्लाई करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह दूसरी जगह पे, एक तो उसको अरेस्ट करने का है, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने का है, और उनकी अगर जैसे ये भी कहा गया कि जिसका ज़्यादा कहीं इन्वॉल्वमेंट, उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ये तो अभी आप सुन लिया आप लोगों ने, तो कार्रवाई हमारी सख्त होगी, इसमें कोई कोताही नहीं होगा हमारी तरफ से।